अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह गीता का प्रथम अध्याय है जो धृतराष्ट्र के प्रश्न से प्रारंभ हो रहा है, जहाँ वे संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित जो युद्ध की इच्छा वाले पांडु के पुत्र और उनके सौपुत्र, उनके बीच क्या हुआ। यानी वे कुरुक्षेत्र का हालचाल पूछ रहे हैं संजय से, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन ने क्या कहा, इसे हम लोग अगले श्लोक में जानेंगे। अभी संजय जो कि आंखों देखा हाल सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो बताते हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखते हैं और अपने गुरु, अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर और उनसे कहते हैं कि आपके ही शिष्य द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने यह पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को व्यूहकार रूप में खड़ा किया है। अत्रेषु रामहेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितेञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण
और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इस प्रकार दुर्योधन सभी सेनानियों की गिनती कर अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदमास्कं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्धिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस प्रकार दुर्योधन अपने गुरु को सेना की जानकारी दे रहे हैं। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। संजय उवाच तस्य संजय नयन हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनदोच्छ्य शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पन्वानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते हर्ययुक्ते महती स्यन्दने स्थिता माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस प्रकार दोनों सेनाओं के बीच युद्ध की नगाड़े बज उठे, शंख ध्वनि हुई। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरा। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में किस महारथी ने कौन सा शंख बजाया इसकी जानकारी दी और धृतराष्ट्र इसे ध्यान से सुन रहे थे। कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टिधुम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदद्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। इस प्रकार
संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं कि कौन से महारथी ने कौन सा शंख बजाया। साघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि वैदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वैनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धातराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धं मे पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमामहीपते। अर्जुनोवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेता निरीक्ष्य अहं युद्धतृकामान् स्थितान् कैर्मया सह युद्धवयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। युद्धसेमानन् वीक्षे अहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र जी को युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का हालचाल बता रहे हैं। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्ते मम अब्रवीत्। इसके बाद प्रेतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर सुख करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी
इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी मनोव्यथा कह रहे हैं। वे मोह से मोहित होते जा रहे हैं और अपने स्वजन समुदाय को देखकर उनके शरीर में कंपन होने लगा। वे रोमांचित हो रहे हैं। गांडीवं स्रंसते हस्ता चैव परिदहयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि अथवा सौजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। इस प्रकार अर्जुन अपनी मनोव्यथा को श्री कृष्ण से कह रहे हैं। न कांचे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणा त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन अपने मन की व्यथा बता रहे हैं। जब वे अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में खड़े हुए देखते हैं, वे कैसे युद्ध कर सकेंगे। आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिन तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि गन्तुमपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार अर्जुन विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि वे राज्य के लिए ना तो पृथ्वी के लिए ही किसी को मारना चाहते हैं। हत्य धार्त राष्ट्रानः का प्रीतिः सया अर्जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मानं हत्वेतानतायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ अर्जुन मोह से ग्रसित हो रहे हैं अपने कुटुंबियों को देखकर। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत्येतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं अस्माभिः
पापादिस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। यहाँ अर्जुन को तरह तरह के प्रश्नों ने घेर लिया है। एक तरफ उन्हें अपने संबंधियों से मोह उत्पन्न हो रहा है कि इन्हें मारकर मैं क्या करूँगा, पृथ्वी का भोग भी नहीं चाहिए उसे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शंकाओं को बता रहे हैं और युद्ध न करने की अपील कर रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दूसरे रीते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकः उत्सादन्ते जाति धर्मः कुल धर्मश्च शाश्वतः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अर्जुन अपनी शंका श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। उत्सन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भौतित्यनुसृषुषम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यस् सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मोद्यतः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यहाँ अर्जुन अपनी व्यथा बता रहे हैं। वे ये युद्ध धर्म युद्ध ना जानकर मोह से ग्रसित हो रहे हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे चेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। गीता के 18 अध्यायों में यह प्रथम अध्याय था, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन अपने दुख को व्यक्त करते हुए नजर आए। वे श्री कृष्ण के समक्ष अपनी संपूर्ण शंकाओं को और अपने मोह रूपी बातों को उनके समक्ष रखा।